रूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन
कृपा करहु गुरु देव की जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदऊं किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। बंदऊं किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। बंदहु रजनिचर कृपा करहु सब सर्व। बंदऊं किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करहु सब सर्व। कृपा करहु अब सर्व। कृपा करहु अब सर्व। कृपा करहु अब सर्व। कृपा करहु अब सर्व। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बाबा हनुमान जी को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी के चरणारविंदों में नमस्कार करते हुए आइए व्यासपीठाधीश श्री अनिल शास्त्री जी के आशीर्वाद के साथ आज की मानस यात्रा का आरंभ करें। आपने बहुत सही कहा, मानस जो है मन को सुधारने की प्रक्रिया का ही नाम है। इसमें बिल्कुल इफेक्ट नहीं चाहिए, न इको चाहिए, न कुछ चाहिए, तो फिर भी ये गूंज क्यों है?
जब गाएं तब थोड़ा सा इको दे दीजिए, कुछ भी नहीं चाहिए और हो सके तो ये बढ़ा दीजिए, मुझे ज्यादा सुनाई दे। यह मन पर ही काम किया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो, और चरित्र का निर्माण केवल एक ही बात से हो सकता है, और वह है राम कथा। राम जी ने हमको आदर्श जीवन कैसे जिया जाए उसकी एक आचार संहिता उपलब्ध करा दी है। राम जी हमको बताते हैं हमको कैसे जीना है, और ये बहुत जरूरी है। व्यक्ति आज भूल गया है। आपने देखा किसी गधे को नहीं कहना पड़ता कि गधा बन, किसी घोड़े को नहीं कहना पड़ता घोड़ा बन, घोड़े की तरह जिए। गधे को कहना पड़ता है कभी कि गधे की तरह जी। किसी कुत्ते को नहीं कहना पड़ता कि तू कुत्ते की तरह जी, लेकिन हमको आदमियों को, हमको व्यक्तियों को, हमको जन समाज को कहना पड़ता है अरे आदमी बन। गधा जहां है 100% गधा है, घोड़ा जहां है 100% वो घोड़ा ही है। उसके घोड़े पने में कोई ऊंच नीच नहीं। लेकिन आदमी जब बैठा हो तो हमारे पास कोई इकाई नहीं है जिसके द्वारा हम नाप के कह सकें कि ये कितने टके, कितने % आदमी है। तो घोड़े को नहीं बोलना पड़ता कि आप घोड़ा बनिए, लेकिन आदमी को कहना पड़ता है। ये राम कथा वही है भैया, हम एक दूसरे को बताएं चलो भैया आदमी बनने की कोशिश करें। यदि घोड़े की तरह जीना होता तो भगवान हमको घोड़ा बना के भेजते। घर के काम धंधों में उलझ करके यदि गधों की तरह काम करने के लिए ही हमको भेजा होता तो हमको क्यों आदमी बनाते, वो गधा ही तो बनाते। बैल की तरह यदि काम करते करते जीवन खत्म करना होता तो हमको आदमी बना करके भगवान ने भूल करी है, हमको बैल बनाना चाहिए था। हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है, यह स्पष्ट संकेत है भगवान हमसे कुछ और भी कराना चाहते हैं। सूकर कूकर करत हैं खान पान संभोग, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ही यह दोहरा है। सूकर कूकर करत है खान पान संभोग। तुलसी ये कोई ऐसे वैसे कामों के नहीं मिला है, यह तन भजबे जोग, ये भजन करने के लिए मिला है शरीर हमको। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबको भजन की विधा बताने के लिए ही रामचरितमानस का प्रणयन करते हैं। आइए, बहुत समय बीत चुका है, मैं चाहता हूं कि मूल कथा की ओर भी आपका ध्यान कुछ आकृष्ट करूं, कथा में प्रवेश करें। कल हम जहां पहुंचे थे वहीं से उठा लें। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। देवता, धनुज, गंधर्व सबको वंदन करते हैं, पितरों को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। सबको प्रणाम करते करते अंत में बोल दिए, कितनी लंबी लिस्ट बनाऊंगा, पूरे जगत में जितने भी जीव मेरे सामने हैं सिया राम मैं जानकर दोनों हाथों को जोड़ करके मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। अब मेरी संपत्ति तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरी रुचि बहुत बड़ी है। सामर्थ्य कुछ नहीं, हूं तो चींटी सा और चाहता हूं कि पहाड़ चढ़ जाऊं। छाछ का भी जोड़ नहीं हो पाता और चाहता हूं कि अमृत प्राप्त हो जाए। क्या बात है? बोले मेरी बुद्धि तो बहुत कम है और मैं रामचरितमानस श्री राम जी की कथा को लिखना चाहता हूं। आप सब हम पर कृपा करें कि हम रामचरितमानस लिख सकें। छोटा सा बच्चा जैसे होता है तो छोटा बच्चा मीठी मीठी वाणी में बोलता है मैया, बाबा, भैया। वो जब बोलता है तो उसको सुन करके उसके जो माता पिता हैं वो प्रसन्न ही होते हैं। उसको सुन करके कभी उनके माता पिता जो हैं वो अभी बोलना नहीं आता ऐसे कभी नहीं कहते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी इस कविता को सुनकर के भी आप लोग जैसे मेरे माता पिता हो, आप मेरे माता पिता बन करके मुझ बालक की वाणी को सुनिएगा
भाग्य बहुत छोटा, लेकिन इच्छा बहुत बड़ी है। बस मुझे इतना भरोसा है कि इस कथा को संत लोग जरूर गावेंगे। इसमें मैं श्री राम का नाम लिखने वाला हूं, और राम का नाम ही वह चीज है जो संतों को पसंद आती है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी नारद जी जाते हैं व्यास जी के पास, और व्यास जी को कहते हैं, व्यास जी आपने कर्म की, ज्ञान की बहुत बातें लिख ली, अब आप भक्ति को केंद्र में रख करके कुछ लिखिए। परब्रह्म परमात्मा के नाम का प्रभाव आप सबके सम्मुख प्रकट करें। व्यास जी आप तो व्यास हैं, मैं आपको 4 श्लोकों का भागवत देता हूं। और व्यास जी को उन्होंने 4 श्लोक का भागवत दिया, और इन्होंने, व्यास जी ने उसको 18,000 का ग्रंथ बना दिया। आपको लगेगा कि ये भागवत की बातें हैं, लेकिन क्या करूं, मैं तो उसी की रोटी खाता हूं, इसलिए पहली राम कथा है तो उसमें भागवत तो कूद कूद के आएगी बीच में, और उसका आप चला नहीं लेना, उसको एंजॉय करना, उसका आनंद लेना। आपने कथा सुनने का निश्चित तो किया है केवल रामचरितमानस, लेकिन इसमें मैं आपको भागवत जी की भी बातें, और भागवत जी क्यों, सारे शास्त्र हमारे बाप के हैं, हम चाहे वहां से, और हम चाहे उस गलियों में आपको ले जाएं, तो आप उसका आनंद लेना। तो वहां पर गोसाई जी कहते हैं वो व्यास जी तो बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन मैं जब अपनी दिशी, अपनी ओर जब देखता हूं, तो मैं स्पष्ट कहता हूं, महाराज मैं कवि नहीं हूं, मेरे में किसी प्रकार के वचनों की प्रवीणता नहीं है, किसी प्रकार की कला मुझ में नहीं है, किसी प्रकार की विद्या नहीं है। छोटे से बालक की वाणी को सुनकर के माता पिता जैसे प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार आप प्रसन्न होना, ये मेरी विनय नहीं है, ये हकीकत है। और सच में भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कभी तभी विवेक एक नहीं मोरे, और प्रशंसा करने वालों ने तो कह दिया कि वो एक नहीं का मतलब है कि अनेक विवेक हैं इनमें। आप कविता करने की हजारों विधाओं को जानते हैं, इसलिए इन्होंने कह दिया कवित विवेक एक नहीं मोरे, एक नहीं है, अनेक हैं। लेकिन ये तो तुलसीदास जी की बातें हैं, और हम जब उनकी कविता को पढ़ते हैं, तो हम जब इस चीज को पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि ये गोस्वामी जी का तो विनय है, लेकिन ये हमारी तो बिल्कुल हकीकत है। कल ही अपनी बात हुई थी, जैसे गूंगा बोले और जैसे लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए, तो वक्ता श्रोता की तो गूंगे और लंगड़े जैसी दशा होती है। अब गोस्वामी जी ने ये बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया, तो साधु संतों की उंगली थाम करके हम चढ़ जाएं, हम उनकी कलम के सहारे सहारे चलते चलते अपने वाणी को पवित्र करें। तो गोस्वामी जी ने बहुत विनय सुनाई है, कहते हैं कि मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, मैं मानता हूं, अभी भी इसमें गूंज है भैया, मुझे ये गूंज नहीं चाहिए। तो वहां सुनाने की जरूरत नहीं, उसको कर दो बंद, यहां आके सुने जिसको सुनना है, बहुत ज्यादा जगह है, कर दो बंद। वो गंगा बहती बहती शहर में आई और फिर आंगन में आ गई। अब आप चाहें कि मेरे घड़े में आ जाए तो इतना ज्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो आप आंगन तक तो आ जाओ, है ना। मैं इतनी दूर से आया हूं, तुम यहां से वहां नहीं आओगे, कोई जरूरत नहीं। यदि उसमें डिस्टर्ब होता है तो कर दो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे इस ग्रंथ में मैंने उदार भगवान श्री राम का नाम लिखा है। मुझे पूरा भरोसा है इस ग्रंथ में लिखे हुए इस राम के नाम को देख करके लोग इसका प्रवचन करेंगे, इसका श्रवण करेंगे, इसका पाठ करेंगे और भी वंदना करिए। व्यास आदि कवि पुंगव नाना कहते हैं, इससे पहले जिन जिन लोगों ने राम कथा लिखी है उन सबके चरणारविंदों में वंदन करता हूं। जो कवि हो गए हैं, जिन्होंने राम का नाम लिया, जो कवि अभी हाजिर हैं, जो राम का नाम ले रहे हैं या लिख रहे हैं, और जो आगे होने वाले हैं, उन सबके चरणारविंद में भी वंदन करता हूं। वाल्मीकि मुनि को प्रणाम किया, चारों वेदों को वंदन किया, ब्रह्मा जी को वंदन किया, और फिर कहते हैं मैं सरस्वती माता को वंदन करता हूं। माता सरस्वती को प्रणाम करें। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। शिव कल्याणी मात भवानी,
कल्याणी मातु भवानी। जय 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 हे वीणा पाणी। जय 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 हे वीणा पाणी। जय 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 वीणा पाणी। जय 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 वीणा पाणी। सप्त सुरों की तू महारानी। 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 वेदों ने भी महिमा न जानी। 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 जय 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 वीणा पाणी। 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 आज सुरों के दीप जला दे। 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 रोम रोम संगीत जगा 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 दे। जय 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 वीणा पाणी। 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 शिव कल्याणी मात भवानी। शिव कल्याणी मात भवानी। शिव कल्याणी मातु भवानी। शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 वीणा पाणी। जय जय
जय जय हे मीरा पानी। माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं, महेश भवानी को वंदन किया और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदन करने के लिए अयोध्या चलते हैं। अयोध्या नगर को वंदन और फिर अवधपुरी के नर नारियों को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर उसके बाद श्री सीताराम जी की वंदना नहीं करी है, श्री राम जी की वंदना नहीं करी है। पहले श्री राम जहां प्रकट हुए हैं उन माता कौशल्या को वंदन किया है। अयोध्या नगर में सबसे पहली पूज्या जिनको गोस्वामी जी को जो दिखती हैं वे हैं मां कौशल्या। कहते हैं जिनके जहां पर कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। माता कौशल्या को वंदन है। और फिर दशरथ राव सहित सब रानी, उनकी सब रानियों के साथ दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। दशरथ जी का राम प्रेम अद्भुत। कहते हैं उन दशरथ जी को मैं वंदन करता हूं कि राम जी के चरणारविंद में जिनका सच्चा प्रेम था। सच्चा प्रेम था ये कैसे मान लिए? बोले जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को जैसे कोई मामूली तिनका हो इस तरह से छोड़ दिया। प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। दशरथ जी के चरणों में वंदन है। फिर जनकपुरी पर पहुंच गए। जनकपुरी में जाके विदेह जी को प्रणाम किया। कहते हैं मैं अपने परिवार सहित जनक जी को वंदन करता हूं। राम जी के चरणारविंद में इनका गूढ़ प्रेम था। उन्होंने योग और भोग में उसको छिपा रखा था। बस रामचंद्र जी को जैसे ही उन्होंने देखा प्रकट हो गया। श्री राम जी के चरणों में इतना प्रेम रखने वाले विदेह जनक राज को मैं वंदन करता हूं। अब तो राम जी का नंबर आएगा ना? नहीं। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना। सबसे पहले मैं भरत जी की वंदना करता हूं। जब परिवार की वंदना करने का, भाइयों की वंदना करने का क्रम आरंभ किया तो कहते हैं भरत जी को वंदन करता हूं। भरत जी को क्यों वंदन करते हैं भैया? बोले इनका नेम, नियम और व्रत ये वर्णन नहीं किया जा सकता। साधु संतों से सुना है राम जी को प्रणाम न करके उन्होंने भरत जी को इसलिए सबसे पहले वंदन किया। यदि आप अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं और उसमें यदि चंदन का प्रयोग करते हैं तो आपको पता होगा चंदन को उस पत्थर पर घिस करके फिर सबसे पहले टीका कहाँ किया जाता है? बोले उसी काष्ठ को वंदन, उसी काष्ठ में पहले चंदन का टीका करते हैं, उसी पत्थर पर पहले चंदन का टीका और उसके बाद में फिर भगवान को वह चंदन अर्पण किया जाता है। तो जो घिसे हैं अपनी जात को, जो खुद घिसे गए और भगवान के नाम का, भगवान के लिए भगवान की लीलाओं का जिन्होंने प्रचार किया, जो भगवान के लिए अपने आप को घिसाते चले गए, उन लोगों को पहले वंदन होता है। भरत जी महाराज के चरण में मैं वंदन करता हूं। भरत जी ही वह पात्र है जिनके कारण राम राज्य का, बिल्कुल उनके ही व्रत के कारण राम राज्य की नींव डाली गई। सबसे मूल में जो है वह भरत जी का ही स्नेह है। यदि कैकेयी जी की बात को मान करके भरत जी राज सिंहासन पर विराजमान हो गए होते, सोचिए फिर राम राज कब होता? कभी नहीं होता। राम जी के आसन पर मैं कभी नहीं बैठूंगा, यह आसन हमेशा राम जी का था, राम जी का है, राम जी का ही रहेगा, यह दृढ़ बात भरत जी ने अपने मन में बिठा ली थी। भरत जी ही हैं जो मूल हैं। रामचरितमानस में तो नहीं, लेकिन साधु संतों से सुना है अन्य जगह पर कथाएं मिलती हैं और उसमें कहते हैं जब राम जी का वहां राज्याभिषेक हो रहा था और वहां पर देखा हनुमान जी ने कि सारे लोग आनंद मग्न हैं और वो पूरी की पूरी अयोध्या जो है वो मौज में थी। तो हनुमान जी देख रहे हैं कि सबके सब प्रसन्न हैं और राम राज्य की नींव जिन्होंने रखी, जिनके ही समर्पण के कारण यह राम जी हमारे यहाँ राज सिंहासन पर विराजमान होकर के यह सुंदर दृश्य हमको देखने को मिल रहा है, तो ये जिनके कारण हुआ है वे भरत जी कहाँ हैं? और हनुमान जी की वो निगाहें वो चारों ओर घूमने लगी, भरत जी कहीं दिखाई नहीं देते। तो फिर हनुमान जी ने कहा भरत जी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। अरे जिनके कारण यह मंगल उत्सव आज अयोध्या में आकर के हमारे सामने उपस्थित हुआ है, भरत जी कहाँ हैं? इधर देखा उधर देखा, हनुमान जी को भरत जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। उतने में हनुमान जी ने कहा कि मैं चारों ओर तो देख लिया, अब सिंहासन के पीछे भी कोई खड़े हैं, वहां जाकर के देखो। तो हनुमान जी जैसे ही पीछे जाते हैं, वहां नीचे सिंहासन के पीछे वो राम जी के ऊपर जो छत्र तना हुआ था उसकी डंडी को पकड़ करके भरत जी वहां पीछे बैठे।
हनुमान जी वहां जाते हैं और भरत जी से कहते हैं, भरत जी आप यहां पर हैं, तीनों भाई आगे हैं और इतना सुंदर उत्सव और आपकी कमी है, आप आगे पधारो, आपके ही तो कारण, आपके समर्पण के ही तो कारण ये राम राज्याभिषेक हुआ है, आप क्यों पीछे बैठे हैं? और भरत जी जैसे ही आंखें उठाते हैं, हनुमान जी ने कहा, अरे आप रो रहे हैं, इतना ज्यादा रुदन? भरत जी अब आंसुओं वाली कथा समाप्त हुई, अब तो राम जी राजा भय हैं, सीता रानी हुई हैं और अब तो दुनिया को राम राज मिलने वाला है। भरत जी अब रोने का क्या कारण है? बोले, हनुमान जी वही 14 साल पहले चला गया मैं पीछे, मैं आगे नहीं आऊंगा। मैं तो नगर में भी नहीं था और फिर भी मेरे नाम को लेकर के मेरी मां ने 14 साल का वनवास प्रभु के लिए मांग लिया। राज्याभिषेक की घटना मेरे पिताजी के मन में आई और उसमें मेरे नाम से राज्याभिषेक मांगा गया और उन प्रभु को वन में जाना पड़ा, इसमें मैं निमित्त बना। हनुमान जी मैं आगे नहीं आऊंगा, मुझे डर है कहीं आज फिर ऐसी कोई घटना न घट जाए। हनुमान जी ने कहा, भरत जी आपके जैसे साधु संत जहां विराजमान हो वहां किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का शोक मोह वो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जो पीछे हो गया वो राम जी की लीला थी, ऐसा करके भूल जाइए। भरत जी आपको तो आगे आना चाहिए। लेकिन भरत जी ने कहा, नहीं भैया मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। भरत जी नहीं आए और हनुमान जी धीरे से आगे आकर के राम जी के कानों में कहते हैं, सरकार आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूं। कहा, बोलो हनुमान क्या बात है? बोले, आप इस जन समूह पर दृष्टि करें, बताइए किसकी कमी है? कहा कि हनुमान अभी इस समय? बोले हाँ, देखिए सबकी ओर दृष्टि करिए, सब पवित्र ही होंगे, सबको मोक्ष ही मिलेगा, लेकिन बताइए कौन कम है इसमें? कहा कि हनुमान हमको तो कोई पता नहीं चल रहा है, कौन कम है आप बताओ ना। बोले, देखिए कहीं भरत जी दिखाई दे रहे हैं। अरे हाँ, कहां है भरत? बोले, सिंहासन के पीछे वो छत्र पकड़ के बैठे हैं। मैंने विनती करी कि कुमार आप आगे आइए ना, आप ही तो हैं जो राम राज्याभिषेक के, राम राज के मूल कारण हैं, आपके ही समर्पण से तो ये सब हुआ है, आप आगे आइए। वो नहीं आ रहे हैं, यदि सरकार आज्ञा कर देंगे तो वे जरूर उनको आगे आना पड़ेगा। राम जी नीचे मुंह करके सोचने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, हनुमान हमको तो लगता है वो वहीं ठीक है। कहा, सरकार क्या कह रहे हैं आप? वो पीछे बैठ के रो रहे हैं, वो आंसुओं वाली कथा समाप्त हुई, मैंने उनसे कहा लेकिन वे आगे नहीं आए, आप कुछ आज्ञा करो ना। बोले, नहीं हनुमान वो वहीं ठीक है। क्यों? बोले, हनुमान अभी आपने बताया ना कि वो जो हमारे ऊपर जो छत्र तना हुआ है उसको पकड़ के बैठे हैं। बोले, हाँ, तो मैं यही चाहता हूं कि राम राज हो, उसके लिए तो भरत का समर्पण जरूरी था, लेकिन राम राज को टिकाने के लिए भी भरत जी का अब छत्र आवश्यक है। भरत जी का जो समर्पण है, भरत जी की जो ये तपस्या है, भरत जी ने जिन नियमों का पालन किया है, ये बहुत जरूरी है। राम राज जब तक नहीं स्थापित हुआ था तब तक तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन अब और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब इसको टिकाना है। ऊपर चढ़ना आसान है लेकिन यहां टिकना बहुत जरूरी है, और उसके लिए भरत जी वही हैं और वो छत्र पकड़ के बैठे हैं। आपने कहा इसलिए मैं अब उनको आगे लाना नहीं चाहता। भरत जैसे जो लोग होंगे, रामराज का वही तो धुरा संभाल के बैठे होंगे, तो इसलिए सबसे पहले भरत जी को वंदन, फिर तो लक्ष्मण जी को वंदन किया है और शत्रुघ्न जी को, चारों भाइयों को यहां प्रणाम किया गया। और फिर प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। पवन कुमार श्री हनुमान जी को वंदन करते हैं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी विराजमान हैं। तुलसीदास जी के ही पद से उनको प्रणाम करें। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल
मंगल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मात पिता गुरु गणपति शारद मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण कमल बंदौ सब काहू चरण कमल बंदौ सब काहू देहु राम पद लेहु निबाहु देहु राम पद लेहु निबाहु मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन 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 हनुमान जी के चरणों में वंदन किया है। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जांबवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना भी वानर समाज है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उन सब के चरणों में वंदन करता हूं। कारण क्या है? बोले वे रघुपति के चरणों के उपासक हैं। राम जी की जो कथा है इसमें सबका स्वीकार किया गया है और राम जी की लीला में जिसने जिसने सहाय करी वह हमेशा वंदनीय है, इसलिए वंदन करते हैं। सुखदेव जी महाराज, सनकादि आदि इन सबको वंदन किया है और अब पहले जानकी जी को प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावऊ 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 जासु कृपा निर्मल मति पावऊ जासु कृपा निर्मल मति पावऊ जासु कृपा निर्मल मति पावऊ जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। जानकी जी के चरण में वंदना है और अब जाके पूरे परिवार की वंदना जब हो गई तब पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक।
माता जानकी जी को प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल मति की हमको प्राप्ति हो। और अब रघुनायक के चरण में मन वचन कर्म से दीन भाव से वंदन करता हूं। राजीव नयन, आप भगवान श्री हरि के राजीव नयन हैं, कमल जैसे सुंदर नयन हैं, और आपने हाथों में धनुष बाण धारण कर रखे हैं। कहते हैं धनुष बाण से डरना नहीं, इनकी आंखें कमल जैसी सुंदर हैं, ये सब पर कृपा ही करते हैं। कहते हैं तो फिर आपने हनुमान जानकी जी और राम जी की वंदना अलग अलग करी, तो उसका क्या मतलब करें? क्या जानकी जी और राम जी अलग हैं? बोले बिल्कुल नहीं। गिरा अरथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिनको दीन दुखी बहुत प्रिय लगते हैं, ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों में वंदना करता हूं। और श्री सीताराम जी कैसे हैं? बोले वाणी और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ, और जल और तरंग, ये शब्द कहने में तो दो हैं, वास्तव में ये दो नहीं हैं, वास्तव में ये एक ही है। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम को तो वंदन किया, लेकिन एक बहुत क्रांतिकारी सूत्र देते हुए यहां कहते हैं, बंदऊ नाम राम रघुबर को। नाम वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने राम जी को वंदन किया, वो तो 2 लाइन में कर दिया, और जब नाम की वंदना की बात आई तो तुलसीदास जी ने 2 पन्ने भर दिए। इससे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं कि हमारे मन में तो, हमारे मत में तो भगवान राम का जितना सामर्थ्य है, उतना ही भगवान राम के नाम का भी है। अरे जब नाम की बड़ाई करते हैं तो कह दिए कि राम जी में जितना सामर्थ्य है उतना नाम में है ही है, लेकिन हमको तो ये कहने को दिल करता है कि राम जी में जितना सामर्थ्य है उससे भी अधिक राम जी के नाम में सामर्थ्य है। राम जी ने तो एक ही शबरी जी का उद्धार कर दिया, लेकिन राम जी के नाम की सामर्थ्य देखिए, उन्होंने तो करोड़ों ऐसे ऐसे कई खल और कुमति वाले थे जिनका उद्धार कर दिया। कहते हैं कि राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम का नाम कल्पतरु है और कल्याण का निवास है। राम जी का स्मरण करने मात्र से निकृष्ट ऐसा तुलसीदास भी पवित्र हो गया। सबको वंदन किया है। कहते हैं राम जी का नाम ही राम नाम कलि अभिमत दाता। कलियुग में यदि किसी प्रकार की आवश्यकता है, आपको कुछ भी चाहिए, चाहे भोग चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, श्री राम का नाम जपें, इसमें सब कुछ है। भाव से, कुभाव से, माने अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी भी तरह से भगवान राम के नाम का वंदन स्मरण करते रहें, क्या नहीं प्राप्त होता है। राम जी के नाम का महिमा बताया, और फिर इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने सब गुण दोष का वर्णन करके, जिन जिन के चरणों में वंदन करना है उन सब के चरणों में वंदन करके अब आपको आगे वाली यात्रा कराता हूं। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। अब श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जिसको सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम के नाम में यह सामर्थ्य है, वह पापों को नष्ट कर देता है। जाग बलिक सो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, जाग बलि सो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुहाई, कहियाऊं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, कहियाऊं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुहाई।
जाग बलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो कथा सुनाई थी भरद्वाज जी को, उसी संवाद को कहते हैं, मैं बखान कर कहूंगा। शिव जी ने उस पहले चरित्र को रचा था, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया था, और यही चरित्र को शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया था। कागभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और उन्होंने फिर भारद्वाज जी को गा करके सुनाया। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं, श्री हरि की लीला को बहुत अच्छे से जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने भी अपने गुरुदेव से सोरों क्षेत्र में, सूकर क्षेत्र में इस कथा को सुना था। तब मैं कलयुग का यह बालक कलयुग में पैदा हुआ, कलिमल से ग्रसित ऐसा विमूढ़ श्रोता मेरे गुरुदेव कहते रहे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। गुरुदेव ने बड़ी कृपा करी, बार बार उसी कथा को गाया मेरे सामने, तो मेरी बुद्धि के प्रमाण से जितनी मुझ में बुद्धि थी, थोड़ा बहुत मेरे समझ में भी आया। तो जो मुझे समझ में आया है उसी कथा को मैं भाषाबद्ध करने के लिए अब तैयार हुआ हूं। यह विद्वानों को विश्राम देगी और सब लोगों के मन को प्रसन्न करेगी यह राम कथा। कलयुग में पापों का नाश करने वाली है। कलयुग में जिस किसी प्रकार की आप राम कथा से इच्छा करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगी। ये कामधेनु गाय के समान है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करेगी। राम कथा मंदाकिनी है, चित्रकूट यह हमारा चित्त है, सुंदर स्नेह ही वन है, और इसमें श्री सीताराम जी यहाँ पर विहार करते हैं। रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का यह सुंदर श्रृंगार है। और राम जी की कथा क्या है? सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध बैल भव भीम रोग के। सदगुरु ज्ञान विराग रोग के, विबुध बैल भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए यह सद्गुरु स्वरूप है। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं का जैसे वैद्य अश्विनी कुमार है, उसी तरह हमारे लिए यह राम कथा है। करोड़ों प्रकार की रामायण है, लेकिन फिर भी उसमें मैं एक और रामायण जोड़ना चाहता हूं। इसका और कोई कारण नहीं, मैं अपने मन को प्रबोध करना चाहता हूं। आज 1631 की संवत चल रही है, चैत्र मास है, और उसमें नवमी की तिथि है। जिस दिन रामनवमी मनाई जाती है, आज भौमवार माने मंगलवार है। कहते हैं रामनवमी का बहुत बढ़िया यहाँ पर उत्सव हुआ है। आज राम जी का जन्म होता है, और वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ यहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। अयोध्या जी में बैठ करके मैं उसी रामचरितमानस की कथा आपके सामने गाऊंगा, जिसको भगवान महादेव ने रच करके उन्होंने अपने मानस में रखा। इस ग्रंथ का नामाभिधान करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, इसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस इसको क्यों कहेंगे? बोले रामचरित तो समझ गए, इसमें राम जी का चरित्र है। और मानस क्यों? बोले रचि महेश निज मानस राखा। तो भगवान महादेव ने इस शास्त्र को रचा और फिर अपने
मानस में, अपने हृदय में रख दिया था। और फिर पार्वती को कब सुनाया? बोले उसके लिए जब योग्य समय आया तो उन्होंने पार्वती जी को सुना दिया। ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही हेरी हरखी हर। कहते हैं रामचरित मानस का जो ये मैंने नाम रखा है वो मैंने नहीं, मैंने लिखा है। इसका नाम तो भगवान महादेव ने रखा है। यह सुंदर सरोवर है, सरोवर में जल है, जल में स्वच्छता की जरूरत है। जल स्वच्छ होना चाहिए, जल शीतल होना चाहिए, जल मधुर होना चाहिए। यहां पर भगवान राम की सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन किया गया है वही इस राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है। इसमें जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी सुंदर प्रेमा भक्ति को भी जहां दिखाने की चेष्टा करी गई है वो मधुरता है। मधुरता जल में होती है तो उसका अनुभव ही हो सकता है। मधुरता को आप पकड़ के ये उठा के नहीं कह सकते ये जल की मधुरता है, ऐसा नहीं। तो जो प्रेमा भक्ति है उसका कहते हैं वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका अनुभव भर हो सकता है, वही मधुरता है। 4 सुंदर संवाद रच दिए गए हैं और वे चारों सुंदर घाट हैं। एक घाट पर भुषुंडी जी विराजमान है, वक्ता के रूप में गरुड़ जी सुन रहे हैं। एक घाट पर भगवान महादेव सुना रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। एक घाट पर याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। और चौथा घाट है, वहां पर तुलसीदास जी इस कथा को गा रहे हैं और उनके सामने सब संत बैठकर सुन रहे हैं। भुषुंडी जी और गरुड़ जी भक्ति प्रधान कथा, भगवान महादेव जी और भवानी के बीच में जो कथा हो रही है वहां ज्ञान प्रधान है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के बीच में जो संवाद हो रहा है वहां कर्म प्रधान है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम में तो न ज्ञान है, न भक्ति है, न कर्म है, हम तो शरणागति के भाव से बैठे हैं। इसमें रघुपति की महिमा जो है, कहते हैं जल मधुर तो है, जल शीतल तो है, जल स्वच्छ तो है, लेकिन इस जल में अगाधता भी उतनी ही भरी है। उस अगाधता का नाम क्या है? बोले वो जो शिवजी और भवानी के बीच में संवाद हुआ, रघुपति की जो महिमा है उसी को आप समझिए कि इस जल की गहराई है। कहते हैं तुलसीदास जी की आपको भक्ति वालों ने मधुरता अर्पण कर दी और कर्म वालों ने स्वच्छता अर्पण कर दी और ज्ञान वालों ने आपको अगाधता अर्पण कर दी, तो हमारा जो शरणागति का घाट है हम भी कुछ इसमें जोड़ दें। तो राम जी ने कहा जरूर जोड़ो, हमारे सुयश रूपी, हमारे चरित्र रूपी इस जल को आप इसमें कुछ जरूर जोड़िए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हम में तो न स्वच्छता, न मधुरता, न शीतलता, न अगाधता, हम क्या जोड़ें? ये गुणी लोग हैं और गुणवान हैं, इसलिए इन्होंने अपने गुण में से कुछ आपको दे दिया और मैं रहा अवगुण की खान। महाराज यदि आप हमको आदेश करो तो हम तो अपना एक अवगुण आपको दे दें। तो सब लोगों ने कहा कि भगवान के चरित्र को भी कोई अवगुण दे सकता है? बोले बिल्कुल दे सकता है, जिसके पास जो होगा देगा। ये इतना बड़ा आयोजन है तो जिसके पास पैसे होंगे वो पैसे देते होंगे, है ना। जिनके पास टाइम है वो टाइम देते हैं, जिनके पास जिस तरह का सहयोग करने के लिए जिसके पास जो है वो आकर के आपको कहते होंगे कि हमसे ये ले लो। इसी तरह से तो इतना बड़ा काम होता है ना, ये किसी एक के घर में तो नहीं है, ये हनुमान जी के घर में है तो सबका है। तो इसमें जिसके पास जो है वो अर्पण करता है। आज कुछ लंबा चल रहा है ना, कल भी बजी थी घंटियां लेकिन थोड़ी कम बजी थी, है ना। ठीक है, बात सही है ना मेरी। जिसके पास जो होगा वही तो वो देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे पास कोई गुण नहीं है, हमारे पास अवगुण है, आप कहें तो अवगुण दे दें। राम जी ने कहा आप देने बैठे हैं तो जो चाहें दे दें। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज मैं अपना हल्कापन आपको दे देता हूं। तो आदमी हल्का हो तो खराब है, लेकिन जल हल्का हो तो बहुत अच्छा है ना। कहा जाता है ना कि जो हल्का जल होगा वो पीने में अच्छा सुपाच्य है, और भूख लगेगी। और पहाड़ का पानी हो तो कहते हैं ये पचने में बिल्कुल हल्का नहीं है, ये इससे भूख नहीं लगेगी आपको, और ये जिसको पचता है उसी को पचता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं हल्का हूं, आपके सामने अपने आप को हीन अनुभव करता हूं, लेकिन मेरा जो ये हल्कापन है वह आपकी कथा को मैं दे देता हूं, इतनी सरल तरल बना देता हूं कि सुपाच्य हो जाएगी, सबके जीवन को यह प्रेम से भर देगी। गोस्वामी जी ने अपना हल्का होना वाला जो गुण है वह अर्पण कर दिया। शास्त्र का वर्णन करते हैं, इसमें छंद हैं, सोरठे हैं, इसमें सुंदर दोहे हैं। थैंक यू। ये सब हमने इसमें भर के दिया है। यह सुंदर सरोवर है और इस पर घाट बंधे हैं, और जिसको भी इस सरोवर में स्नान करना है वो क्या करे?
जो नहाई चहहि सर भाई, जो नहाई सर भाई। अच्छा, एक चीज छूट गई। गोस्वामी जी कहते हैं इस सरोवर में जब आप स्नान करने के लिए आए तो आपके पास ये 3 चीजें होनी ही चाहिए। कल मैंने थोड़ा सा उसको स्पर्श किया था, लेकिन आज जब क्रम में आ गया तो उसको मैं देख लूं। गोस्वामी जी कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहित, जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है। दूसरी बात, नहीं संतन कर साथ। ये भैया ये पीछे मुझे क्यों बैकिंग है, ये गूंजना नहीं चाहिए। जितने भी वो शहनाइयां आपने रखी हैं बंद कर दो आराम से। यहां जो यदि अच्छा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। हाँ, नहीं संतन कर साथ, कहते हैं श्रद्धा का संबल आपके पास नहीं। यदि आपके पास संत का साथ नहीं, और तीसरी बात यदि आपको रघुनाथ प्रिय नहीं, तो मानस अगम अति, यह बहुत अगम हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये अगम न हो, आपके लिए सुगम हो जाए, उसके लिए क्या करना है? बोले आप श्रद्धा का संबल लेकर चलो। दूसरी बात, आप अकेले मत जाओ, यह सरोवर आपका देखा हुआ नहीं होगा। यहां पर जाने के लिए कोई दूसरा आपके साथ होना चाहिए, और वो कौन हो? बोले संत हो। और सबसे बड़ी बात, आप रघुनाथ को प्रेम करते हो, रघुनाथ का प्रेम हो, संत का साथ हो, और आपके हृदय में श्रद्धा हो, फिर कोई चिंता नहीं। और फिर आप सत्संग करिए। जो नहाई चहहि सर भाई, जो नहाई चहहि सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई, सो सत्संग करऊ मन लाई, सो सत्संग करहु मन लाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिसको इस सरोवर में स्नान करना है, गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम से सत्संग करिए। सरोवर का बहुत सुंदर वर्णन करके कहते हैं इस जल के गुणों को विचार करके, उसमें अपने मन को स्नान करा के, श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तुलसीदास जी महाराज अब सुंदर कथा कहने का प्रारंभ करते हैं। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, कहऊं जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर, उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं दोनों मुनि मिले, उसकी चर्चा करता हूं। राम कथा के गायकों में एक जोड़ी ऐसी है जिसमें दोनों ऋषि हैं, दोनों मुनि हैं, दोनों राम भगत हैं, दोनों परमार्थ के पथ के परम प्रवीण हैं, और वो मुनि हैं याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर
गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई, तीर्थपति आव सब होई। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, प्रयाग की इलाहाबाद? इलाहाबाद ही कहते हैं, प्रयाग कहना चाहिए, इलाहाबाद नहीं। ये शब्द प्रयाग जब बोलते हैं तो मन में एक पवित्रता का संचार होता है ना? या फिर त्रिवेणी कह दिया, त्रिवेणी जब बोलते हैं तो मन में एक पवित्रता का बोध होता है। गंगा जमुना और सरस्वती का बहुत बढ़िया संगम, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा एकमात्र संगम जहां पर ऐसी ऐसी पवित्र ऐसी ऐसी एक एक नदी ही सबका कल्याण करने में समर्थ है। वो तीनों नदियां वहां पर जाकर मिली है। जिसके किनारे पर राम जी ने लीलाएं करी, जिसके किनारे पर भगवान कृष्ण जी ने लीलाएं करी, और जिसको वंदन किया साक्षात राम जी ने, ऐसी तीनों नदियां वहां पर प्रणाम। प्रयाग, भरद्वाज मुनि वहां पर बसते हैं। प्रतिवर्ष जब सूर्य नारायण मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति जब होती है, तो माघ के महीने में वहां माघ का मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला तो 12 वर्ष में एक बार आएगा, लेकिन जो माघ का मेला है वो तो प्रतिवर्ष लगता है। और सब साधु संत वहां इकट्ठे होते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करते हैं और वेणी माधव भगवान की पूजा करते हैं। और जहां तहां देखिए तो सत्संग 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 चलता है, महीने भर उत्सव होता है। गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार एक बार ऐसा हुआ कि वो पूरा माघ का महीना सब लोगों ने वहां पर स्नान किया, बहुत सुंदर उत्सव हुआ, खूब सत्संग हुआ, खूब प्रवचन हुए, खूब दीक्षाएं दी गईं और सब लोगों ने बहुत आनंद लिया। भारद्वाज मुनि, उनके आश्रम में अब ऋषि वहीं पर रहते हैं, इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि उनके आश्रम में आते थे। तो पूरा महीना वहां सब रहें और खूब सत्संग करें, और जैसे ही वो महीना पूरा हो तो फिर वो सब चले जाएं। महीना पूरा हुआ, सब लोगों ने सत्संग का लाभ लिया, स्नान वगैरह करके खूब पुण्य अर्जित किया, और उसके बाद में कहते हैं कि सब लोग जाने को तैयार हुए। भरद्वाज ऋषि ने सबको तो वंदन किया, सबको तो जाने की अनुमति दी, लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपना मृग चर्म उठाया, अपना कमंडल उठाया, तो उसके बाद में याज्ञवल्क्य जी महाराज को देख करके भरद्वाज जी महाराज ने हाथ जोड़े हैं और चरण पकड़ लिए, चरण में वंदना करी है। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज आप न जाएं। क्यों? बोले आपसे कुछ काम है। क्या काम है? नाथ एक सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भैला जा। महाराज मेरे मन में एक संशय है, आपको सारा वेद तत्व जो कुछ है वो सब आपके करामलकवद हाथ में रखे हुए आंवले की तरह आपको सब कुछ प्रत्यक्ष दिखता है। अब महाराज ऐसा है कि इस संशय को प्रकट करते हुए मुझे भय भी लग रहा है, थोड़ा डर भी है मन में और शर्म भी लगती है। डर काहे का? बोले आपको कहीं ऐसा न लग जाए कि ये मेरी परीक्षा के लिए पूछ रहा है। और शर्म कैसी? बोले लोगों को ऐसा न लगे कि इतना बड़ा ऋषि होकर के, भरद्वाज ऋषि होकर के भी इसको ये पता नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बातें पूछते हैं। भय और डर तो लग रहा है महाराज, लेकिन यदि मैं ना बताऊं तो मेरा बहुत बड़ा काम बिगड़ जाएगा। काम बिगड़े ये मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो भय लगे चाहे शर्म लगे महाराज, मैं तो आपको बता दूंगा। क्योंकि संत लोग इस प्रकार की नीति कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरुदेव के साथ यदि किसी ने छिपाव कर दिया तो फिर उसको कभी बोध नहीं हो सकता, उसको बहुत पाप लगता है। विवेक की जिसको प्राप्ति करनी है, क्या आप भाई साहब कहीं और जाकर के बात नहीं कर सकते? यहां पर बैठ करके बात करना जरूरी है।
यहां पर मैं इस चीज को अलाउ नहीं करता। राम कथा सुनेंगे नहीं तो आप अपना जरूर काम करें, लेकिन यहां पर नहीं। कल भी बोला था, मुझे लगा आप समझ गए होंगे। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आप भी मुझे ना करें। श्री रामचंद्र भगवान की